जय सिया राम। आप देख रहे हैं गौवी समाज न्यूज़। आप सभी को गौवी समाज न्यूज़ की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय हम चुनाव आयोग के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ निर्वाचन आयुक्त श्री RN गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। सभी समाज के बंधुओं को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जैसे कि हमें पता है कि 2 चरणों में क्षेत्रीय सभा के चुनाव होने वाले हैं, तो इस पर मैं जानकारी जानना चाहती हूँ। इसी के साथ जो 10 हमारे पंचायत क्षेत्र हैं, किन किन इन 10 क्षेत्रों में से कहाँ पे निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं या होने की संभावना जी, है? महासभा के अंतर्गत 10 क्षेत्रीय सभाएं हैं जिनका निर्वाचन कार्यक्रम 25 जनवरी 26 एवं 8 फरवरी 26 को होना था। नाम निर्देशन पत्र 31 दिसंबर 2025 तक प्राप्त किए गए। इनके पश्चात 5 जनवरी नाम निर्देशन की अंतिम तारीख थी। इसके बाद प्रत्याशियों के आग्रह पर एक दिन और बढ़ाया गया, जिससे 6 जनवरी 2026 आखिरी तारीख हो गई थी नाम वापसी की। 5 जनवरी तक जो नाम वापस हुए थे उसकी सूची जारी कर दी गई है। उस सूची के अनुसार 10 क्षेत्रीय सभाओं में से 6 क्षेत्रीय सभाओं के निर्वाचन निर्विरोध हो गए हैं एवं एक क्षेत्रीय सभा छत्तीसगढ़ से कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार जो निर्वाचन होना है वो 3 क्षेत्रीय सभाओं में होना है, चंबल, बुंदेलखंड और गंगा यमुना। 3 क्षेत्रीय सभाओं में निर्वाचन होना है। इनमें से चंबल का निर्वाचन 25 जनवरी 2026 को एवं बुंदेलखंड एवं गंगा जमुना का निर्वाचन 8 फरवरी 2026 को होगा। और इसी के साथ जिन आपने बताया कि 6 जगहों पर निर्वाचन हो चुके हैं, तो क्या ये सारे पदों के पर हुए हैं या कुछ ही पदों पर ये निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं? अगर सब पे नहीं हुए तो कौन से पदों पर से नहीं हुए हैं? उत्तर क्षेत्रीय सभा एवं दक्षिण क्षेत्रीय सभा में दो मतलब अध्यक्ष एवं मंत्री का निर्वाचन के लिए नाम प्राप्त हुए थे। इन दोनों क्षेत्रीय सभाओं में अध्यक्ष एवं मंत्री के फॉर्म प्राप्त हुए थे जो निर्विरोध हुए हैं। क्षेत्रीय सभा में अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। तो इन दोनों क्षेत्रीय सभाओं में कोषाध्यक्ष पद हेतु कोई नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। शेष 4 क्षेत्रीय सभाओं में अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष इनके नाम निर्विरोध घोषित किए गए हैं। सर, कौन है ये? अगर आप बताना चाहें। जी। अभी जो 6 क्षेत्रीय सभाओं के निर्वाचन हेतु एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी इस प्रकार है। महाकौशल क्षेत्र में 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे अध्यक्ष पद हेतु, जिसमें से एक नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया गया है। अतः अध्यक्ष पद हेतु केवल एक ही नाम श्री शिवकुमार नीखरा गालरवाड़ा का शेष रहा। चूँकि एक ही प्रत्याशी थे, अतः इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा मंत्री पद हेतु श्री सुधीर कुमार नोंगरैया और एक और नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन दूसरे ने मंत्री पद का वापस ले लिया, इसलिए श्री सुधीर कुमार नोंगरैया निर्वाचित घोषित किए जाएंगे। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री सचिंद्र बृजपुरिया का नाम निर्देशन पत्र शेष रहा था। इस प्रकार महाकौशल क्षेत्र में श्री शिवकुमार नीखरा अध्यक्ष पद हेतु, श्री सुधीर कुमार नोंगरैया मंत्री पद हेतु एवं श्री सचिंद्र बृजपुरिया कोषाध्यक्ष पद हेतु एक नाम निर्देशन पत्र रहा है। इसी प्रकार दक्षिण क्षेत्रीय सभा में अध्यक्ष पद हेतु श्री मनोज कुमार नाछोला का एक ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था। तो इसी प्रकार मंत्री पद हेतु श्री आशीष गुप्ता का ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था। उत्तर क्षेत्रीय सभा में अध्यक्ष पद हेतु श्री राजकुमार नंगरिया एवं मंत्री पद हेतु श्री सुरेंद्र कुमार खरिया का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था। मध्य मालवा क्षेत्र में श्री वीरेंद्र गुप्ता सोनी जी का अध्यक्ष पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ। एक ही नाम निर्देशन आया था, अतः ये निर्विरोध रहे हैं। मंत्री पद हेतु श्री राम कुमार नीखरा जी का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री राजेश गुप्ता जी का पत्र प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार मध्य मालवा में
अध्यक्ष, मंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु एक ही एक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं। 84 क्षेत्र में अध्यक्ष पद हेतु श्री रामेंद्र छरौलिया का एक ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुआ था एवं मंत्री पद और कोषाध्यक्ष पद हेतु दो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन नाम वापसी की 5 तारीख तक मंत्री एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु एक प्रत्याशी ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए हैं। इसलिए मंत्री पद हेतु श्री ब्रजेश कुमार नाछोला एवं कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री द्वारका प्रसाद निखरा निर्विरोध हुए हैं। चंबल क्षेत्र में बिंद क्षेत्र में अध्यक्ष पद हेतु 2 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे, लेकिन 5 तारीख तक जो नाम वापसी की तारीख थी उस दिनांक को एक अध्यक्ष पद के प्रत्याशी द्वारा अपना नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिया। अतः श्री अशोक ब्रजपुरिया केवल एक ही अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे हैं। इसी प्रकार मंत्री पद हेतु श्री राघवेंद्र राज मोदी का एक ही नामांकन प्राप्त हुआ था, तो वो निर्विरोध रहे हैं। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री कमलेश सेठ का नामांकन प्राप्त हुआ था, वो भी एक ही प्राप्त हुआ था, अतः ये भी निर्विरोध हुए हैं। गंगा जमुना एवं बुंदेलखंड और गंगा जमुना बुंदेलखंड और जिन चंबल क्षेत्र में ये जो निर्वाचन होना है, इसमें बुंदेलखंड पद हेतु बुंदेलखंड में अध्यक्ष एवं मंत्री और कोषाध्यक्ष पद हेतु दो प्रत्याशी मैदान में हैं। इसका निर्वाचन 8 फरवरी 2026 को होगा। इसी प्रकार गंगा जमुना में अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी हैं, श्री विष्णु कुमार सोनी और श्री रघुवीर शरण मातेले एवं मंत्री पद एवं कोषाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इस गंगा जमुना का निर्वाचन भी 8 फरवरी 2026 को होगा। चंबल क्षेत्र में अध्यक्ष पद हेतु श्री राजीव कुमार गुप्ता एवं श्री विनोद कुमार खागट 2 अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। मंत्री पद हेतु श्री गोपाल गुप्ता और श्री विनोद कुमार तरसोलिया मंत्री पद के प्रत्याशी हैं 2 लोग। कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री अरविंद कुमार सामला एवं श्री राकेश मोर प्रत्याशी थे, लेकिन श्री राकेश मोर द्वारा 6 तारीख को जो नाम निर्देशन पत्र के एक दिन बढ़ाया गया था, उसमें अपना नाम वापस ले लिया है। अतः चंबल क्षेत्र में कोषाध्यक्ष पद हेतु श्री अरविंद कुमार सामला एक ही नाम निर्देशन रहा है। तो इनके चुनाव 25 जनवरी 2026 को होंगे। इस प्रकार हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया है। और सर, जिन लोगों ने निर्विरोध चुनाव नहीं हुए हैं या जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रत्याशी हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें भी निर्विरोध चुनाव करने चाहिए या इसका क्या हल होगा कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरा समाज के सभी प्रत्याशियों एवं समाज के प्रबुद्धजन स्थापित लोगों से ये अनुरोध है कि चूँकि क्षेत्रीय सभा के चुनाव महासभा की तुलना में छोटे स्तर के होते हैं और इसमें सब आपस में चूँकि एक ही समाज है, कहीं ना कहीं परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, तो जैसे इस प्रकार 6 क्षेत्रीय सभाओं के निर्वाचन संपन्न हुए हैं निर्विरोध, उसी प्रकार यदि जो 3 में निर्वाचन होना है वो भी निर्विरोध होते हैं तो सामंजस्य बढ़ेगा, समाज में प्रगति की ओर अग्रसर होंगे और जो आपसी मनमुटाव एवं बैर भुलाई रहती है वो भी नहीं होगी। अतः मेरा अनुरोध है समाज के सभी वरिष्ठ लोगों से, प्रत्याशियों से कि यदि वो चाहें तो अभी भी सामंजस्य बैठें तो उनके अनुरोध पर हम नाम वापसी की प्रक्रिया को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और चुनाव से जुड़ी और समाज से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए गहोई समाज न्यूज़ के साथ।